कॉस्ट। टाइम का सर एक बस एक पॉइंट, टाइम का यही यही कंटिन्यू करेंगे या आप बाद में? देखो, ये कॉस्ट यूनिट क्या होती है? You, it is a unit of the product or the service in relation to the cost as certain. यार यूनिट कॉस्ट, इट इज द यूनिट ऑफ द आउटपुट और द प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कॉस्ट यूनिट क्या होती है? जो भी बिजनेस अपनी कोई चीज बना रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब जैसे एक बॉल पेन की फैक्ट्री है, तो बॉल पेन बना रही है, तो बॉल पेन उनकी क्या होगी? कॉस्ट यूनिट होगी। ठीक है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? वो लोकेशन जहाँ पे ये यूनिट कॉस्ट बन रही है ना, उसको हम कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। और जैसे एक कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सपोज रियाज में है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सपोज उनका किसी और जगह पे मक्का में है, तो अब जो मक्का में होगी उसका कॉस्ट सेंटर मक्का डालेंगे, और जो हम्म, दूसरी जगह होगी उसका। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट सेंटर ठीक है। आप एक तो लोकेशन के हिसाब से डाल सकते हैं, दूसरा इनको डिपार्टमेंट वाइज भी डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट वाइज भी डाल कि एक बॉल पेन पे पैकेजिंग वालों ने कितना खर्चा किया, जेनेटोरियल वालों ने कितना खर्चा किया, इलेक्ट्रिकल का कितना खर्चा हुआ, ऑटो का कितना खर्चा हुआ। ठीक है, लोकेशन वाइज भी और डिपार्टमेंटल वाइज भी आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। रेवेन्यू सेंटर क्या होते हैं? ठीक है, रेवेन्यू सेंटर्स ये होते हैं कि क्या ये जो है फैक्ट्री आउटलेट में चीज़ें बिक रही हैं या कि किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में बिक रही हैं, यानी जहाँ पे वो चीज़ बिक रही होगी वो उसका क्या होगा? रेवेन्यू सेंटर होगा। ठीक है। प्रॉफिट सेंटर क्या होगा? प्रॉफिट सेंटर होता है कि कि इसका प्रॉफिट किसको दिया जाएगा? क्या ये कोई हमारी ब्रांच बेच रही है जो इसका प्रॉफिट लेगी, या कोई डिवीजन बेच रहा है जो इसका प्रॉफिट लेगा? ठीक है। डिवीजन से मुराद है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर इज द सेंटर ऑफ an organization that is responsible for producing the profit। यानी जिसको हमने प्रोडक्ट्स दी और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि भाई आपने प्रॉफिट अर्न करवाना है। इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अ सेगमेंट ऑफ द प्रॉफिट सेंटर where the manager has significant degree of control over his or her division or investment policies। यार वो डिवीजन जो कि ये डिसाइड करता है कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। ठीक है। अच्छा, रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है हामिद? रेलेवेंट कॉस्ट हामिद नॉर्मली तीन तरह की होती हैं: वेरिएबल, फिक्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ बढ़ती या कम होती है। फिक्स कॉस्ट वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ सेम रहती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यानी जब हम एक चीज़ को छोड़ के किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाते हैं, तो जो चीज़ हम छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं ना, जो हमने छोड़ा होता है ना, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जैसे हामिद, आपको दो जॉब्स ऑफर हो रही हैं, आप एक को छोड़ के दूसरी की तरफ जा रहे हो, जिसको छोड़ के जा रहे हो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी वो अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने छोड़ दिया और उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया। relevant department is which change with the change in decisions। ठीक है। relevant cost is which changes with the change in decision। यानी जैसे जैसे आप डिसीजन, आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो ये कॉस्ट क्या हो जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट चेंज हो जाएगी। यार देखो ना, आप यूनिट ज़्यादा बढ़ाओगे तो पर यूनिट कम हो जाती है, आप यूनिट कम बनाओगे पर यूनिट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वेरिएबल, फिक्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तीनों जो हैं ये कम ज़्यादा होती हैं किसके साथ? जब आप आपकी जब आप डिसीजन करते हो प्रोडक्शन का कम या ज़्यादा का। ठीक। इररेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। जिसका आपकी प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका आपकी प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब बिल्डिंग परचेज लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की बिल्डिंग का हमारी इस साल से क्या ताल्लुक है? ठीक है। हमें संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट वो होती है जो कि डूब गई है, जो आपने पैसे लगाए और डूब गए। ठीक है। एंटिटी परचेज स्टेशनरी इन बल्क लास्ट मंथ, द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड हेंस विल नॉट बी रेलेवेंट टू द मैनेजमेंट डिसीजंस। एक उन्होंने यार स्टेशनरी परचेज कर ली पूरे साल की, तो स्टेशनरी का प्रोडक्शन से क्या ताल्लुक है यार? प्रोडक्शन से तो ताल्लुक वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का, स्टेशनरी का तो है ही नहीं। ठीक है। तो और दूसरा यार हमें देखो, चीज पे जो डायरेक्ट मटेरियल यूज होना होता है ना, उसका ताल्लुक होता है। जो स्टेशनरी होती है वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, वो तो कोई रिपोर्ट्स निकालने के लिए हम उसको यूज कर लेते हैं, या उसको कहीं पे भी और यूज हो सकती है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताई है कि कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो चीज़ आप जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कोई एक चीज़ को लेने के लिए। जैसे मैंने आपको आपकी जॉब की एग्जांपल दी है कि आपने एक जॉब को जी, चूज़ किया, दूसरी को छोड़ा, तो वो जो सेक्रीफाइस किया वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट इनकर इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज, जिसमें हमने मटेरियल, लेबर, एफओएच कहा है। प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच। पीरियड कॉस्ट क्या होती है आमिर? पीरियड कॉस्ट में हम एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस, द कॉस्ट दैट इज नॉट रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन एंड इज मैचेस ऑन द टाइम ऑफ द पीरियड बेसिस। द कॉस्ट इज, यार वो कॉस्ट इसका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। और इसको किस बेस पे लिया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। पीरियड का ताल्लुक किससे होता है हमें? टाइम से होता है। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट विच इज incurred at the time of entering into the transaction. The cost is verified through invoices. Historical cost is the actual cost that is borne at the purchase. यार देखो बड़ी सादा एग्जांपल दे रहा है कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी 4 लाख की, जिसकी मार्केट वैल्यू अब 1 मिलियन हो गई है। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें कि कंपनी ने कितने की खरीदी थी, तो हमें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट देखनी पड़ेगी। यार आज वो बिल्डिंग 1 मिलियन की है, 10 लाख की है, लेकिन हम ये चेक करना चाहते हैं इन्होंने ली कितने में थी। तो वो क्या बता, कौन बताएगा हमें? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अच्छा, स्टैंडर्ड हिस्टोरिकल। कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट ऑफ ए यूनिट। यानी हमने एक एक हमने अपने कंट्रोल्स को देख के फैसला किया कि एक चीज़ 30 रुपए से ज़्यादा की नहीं बनेगी, तो 30 रुपए हमने उसकी क्या बनाई? स्टैंडर्ड कॉस्ट में। ठीक हो गया। अच्छा हमें एक होती है इम्प्लीसिट कॉस्ट और एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो आपको एक्चुअली, आपने देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट इज सब्जेक्ट टू एक्चुअल पेमेंट्स। ये आपकी क्या है? एक्चुअल पेमेंट्स की बेस पे होती है। ठीक है। जी। जैसे कि आपने कोई भी पेमेंट्स की हो रेलेवेंट टू वेजेस, रेंट, ये सारी। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? ये यानी एक्चुअली आउट ऑफ द पॉकेट पेमेंट जो आपने की होती है ना, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती हैं। और इम्प्लिसिट्स होती हैं कॉस्ट इम्पोज ऑन द firm, include cost where it foregoes an alternate action but does not make the payment. ठीक है। such costs are related to foregone the benefit of any single transaction and occur when a firm use its own capital or use its own time or the financial resources. हमें वो कहता है कि आपने वो कॉस्ट implicit cost imposes on the firm includes cost when it foregoes an alternate action। यानी जब कंपनी एक चीज को छोड़ के किसी ऑल्टरनेट एक्शन पे जाती है, तो उस टाइम पे जो वो पेमेंट्स की होती है ना, उसने पेमेंट्स की होती हैं बट डजंट मेक द फिजिकल पेमेंट्स। ठीक है। देखो एक फैसला फैसला उन्होंने किया हुआ था हमें एक चीज का कि हमने ये करना है, वो उसको हम्म। छोड़ के किसी और दूसरे फैसले की तरफ चले गए, दूसरे फैसले की तरफ चले गए। अभी तक उन्होंने उसके बारे में कोई पेमेंट्स नहीं की हुई थी। मैंने जैसे आपसे कहा कि हम कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट हमने सोच लिया, सारा कुछ कर लिया, अपना टाइम दे दिया। हमने अपना क्या दिया? अपना टाइम दिया, उसको टाइम वक्त दे दिया। दिया अपना। तो देखो हमने अपना वक्त तो दिया है ना, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। तो हमने ठीक लेकिन है। उस प्रोजेक्ट को चूज नहीं किया, हमने उस प्रोजेक्ट को चूज नहीं, हम किसी और प्रोजेक्ट की तरफ चले गए। तो वो, अब हम्म। देखो हमने पेमेंट तो अभी तक कोई भी नहीं ना कि, हमने सिर्फ अपना टाइम दिया है। तो वो हमारी क्या होगी? इम्प्लीसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट। अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ टू कैटेगरीज और द क्वालिटी। ठीक है। इट डिफरेंशियल कॉस्ट, इट इज द डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ टू और मोर ऑल्टरनेटिव। यानी आप एक एक बिजली बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं कोयले से, एक बना रहे हैं आप ऑयल से। तो देखो दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है ना, तो दोनों की कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिफरेंस कॉस्ट। ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? हमें तो आप जो ही यूनिट्स बढ़ाते हैं ना, आप जो ही यूनिट्स बढ़ाते हैं, तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखो इसमें हमें हामिद वो बता भी रहा है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाने की एग्जांपल दी है फ्यूल से और कोल से।
तो देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट का क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है जब आप दो डिफरेंट कैटेगरीज से चीज को बनाने की कोशिश करते हो। ठीक हो गया, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस। आपका उस पर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे कितना खर्चा आ रहा है, उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग, यानी किसी चीज़ की कीमत निकालना। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं हम एक्चुअली, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कर रहे होते हैं, हम बजट्स बना रहे होते हैं, हम स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम एवेल्यूएशन के बाद प्रोडक्ट की हम क्या डिज़ाइन करते हैं, सेल प्राइस डिज़ाइन करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। हामिद, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मैंने अगले दिन आपको बताई थी, मटेरियल, लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनती है। वैसे मटेरियल, लेबर मेन प्राइम कॉस्ट होती है। मटेरियल और लेबर को जब ऐड किया जाता है तो क्या बनती है, प्राइम कॉस्ट। और जब लेबर और एफओएच को ऐड किया जाता है, जब लेबर और एफओएच को ऐड किया जाता है, लेबर और एफओएच को जब ऐड किया जाता है तो कन्वर्जन कॉस्ट बनती है। क्या बनती है, कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल और लेबर तो क्या बनती है, प्राइम। लेबर और एफओएच को जब इकट्ठा किया जाता है तो कन्वर्जन बनती है। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट, इजी नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, देखो हमें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये हो रहा होता है कि एक तरह की यूनिट्स होते हैं और बल्क में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है। हम्म, जॉब ऑर्डर में क्या होता है, हमें खास किस्म का ऑर्डर मिलता है, वो कहते हैं भाई हमें इस तरह की जैकेट्स चाहिए, हमें इस तरह के ट्रैक सूट चाहिए। देखो एक फैक्ट्री है जो ट्रैक सूट हामिद बनाई जा रही है, वो ये नहीं कि कोई लेबल लगा रही है कि फलां कंपनी का है या फलां, ठीक है, बस बनाई जा रही है, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है कि हमें किसी सपोज बैंक से ऑर्डर मिला, उन्होंने कहा जी हमारे ट्रैक सूट्स के ऊपर आपने लिखना है सपोज इलाइट बैंक, तो सारों के ऊपर इलाइट बैंक और बंदे का नाम लिखा होगा। वो कौन सी कॉस्टिंग होगी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्ट, और जहाँ पे ठीक। बल्क में बनती जा रही हैं, बल्क में चीज़ें बनती जा रही हैं, वो क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। इसके हम्म, बाद हमारा मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, हमें लेसन नंबर 2 यहाँ से। ये क्या, ये हो नहीं गया। अच्छा दोबारा, मैं खाली दोबारा वो प्रिंट हो रहा है, प्रिंट हो गया। हम्म, नेक्स्ट फाइनेंशियल टाइम हम स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, ठीक है, कल इंशाल्लाह ठीक है मिलते हैं सर। कल। अल्लाह हाफिज़।